सो गाइस, आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए, एईपीएस संचालकों के लिए बेसिकली एनपीसीआई की तरफ से एक बैड अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में हम लोग जानेंगे एक नए चार्ज के बारे में जो कि लगभग सभी कंपनियों के सीएसपी संचालकों के ऊपर लागू होने वाला है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक नए चार्ज के बारे में हम लोग को पता था, अधिकांशतः सीएसपी संचालकों को इस नए चार्ज के बारे में पता नहीं होगा। देखिए, बेसिकली बता दें सबसे पहले कि 1 जनवरी 2024 से जो एनपीसीआई की तरफ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आया हुआ है, तब से हम सभी सीएसपी संचालक को किसी भी ट्रांजैक्शन को सक्सेस करने से पहले उस ट्रांजैक्शन को सीएसपी संचालक खुद का फिंगर लगा करके वेरीफाई करता है। इसके बाद जाकर के वो ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। और बेसिकली देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिल्कुल अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था, यानी कि हम जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते थे उसमें हमें किसी भी तरह का जो है कि चार्ज नहीं देना पड़ता था। और टीडीएस जो करता था वो उसकी बात की बात है, लेकिन उसके अलावा कोई भी हम लोगों से टैक्स या फिर चार्जेस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन इसके बाद एक और नया अपडेट आया जिसमें हम लोग को ये बताया गया कि 2FA के ऊपर जो है कि अब नया चार्ज लगेगा, लेकिन उस समय डेट के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये चार्ज कब से लगना शुरू कर देगा। लेकिन अब डेट भी बाकायदा जारी कर दिया गया है और साथ में जो चार्जेस लगेंगे, चार्ज भी लगेगा। लेकिन इसमें एक दुख की बात ये है ना कि चार्ज तो जो लगेगा 2FA के ऊपर, वो तो ठीक है, लेकिन चार्ज के साथ साथ चार्ज का जीएसटी भी लग रहा है। ये बहुत मतलब दुख की बात है। ठीक है, ये भाई सीएसपी संचालकों के साथ एक हिसाब से बोले तो एकदम बिल्कुल नाइंसाफी हो रहा है। अगर यही तरह के अगर आप लोग को चार्जेस ही लगाने हैं एईपीएस के ऊपर ना, तो एक लाइन में एईपीएस को बंद ही कर दो। ठीक है, कोई भी बैंक हो, एईपीएस को सीधे बंद कर दो। ना रहेगा एईपीएस, ना रहेगी परेशानी, ना रहेगा टेंशन, ना रहेगा झंझट। ठीक है, तो बेसिकली एनपीसीआई को अगर इसी तरीके का नए नए चार्जेस लगाने हैं तो इससे बढ़िया एईपीएस को ही डाउन कर दो सीधे सभी बैंकों का, जिससे कि कोई भी ग्राहक किसी भी बैंक का एईपीएस के माध्यम से पैसा ना निकाल सके। तो तरह तरह के जो आप चार्जेस लगा रहे हैं, जो अपडेट लगा रहे हैं, उससे भाई अलग कीजिए। और बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपका कितना ज़्यादा आप लोग का जो है कि खर्च बैठ जा रहा है, इतना ज़्यादा कि आप लोग इस पर चार्ज लगाने लगे। बेसिकली बता दें चार्ज के लिए, तो अभी 2FA के ऊपर हम लोग जो है कि फ्री में यूज करते थे, फ्री में 2FA करते थे, लेकिन अब 2FA के ऊपर 80 पैसा का चार्ज लगेगा। अब यही नहीं, 80 पैसा तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन 80 पैसे का भी जीएसटी 18% लगभग 14 पैसा होता है। और 80 पैसा जोड़ दीजिए प्लस 14 पैसा, आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, यानी कि 94 पैसा का यहाँ पर चार्ज लगने वाला है एक बार 2FA करने पर। अब समझ लीजिए कि आप सीएसपी संचालक कैसे मैनेज करेगा, अपने अर्निंग को कैसे मैनेज करेगा, जो ग्राहक को कैसे मैनेज करेगा, ये सीएसपी संचालक को सोचना होगा। एनपीसीआई को जो करना था उसने वो कर दिया। अब बेसिकली इसका देखिए अभी तक डेट क्लियर नहीं हुआ था कि कब तक यह लागू हो जाएगा, कब तक मार्केट में आ जाएगा, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आने वाले 16 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। और जिस तरीके से देखिए, अभी आप लोग को पता होगा कि स्पाइस मनी में वॉइस अलर्ट अगर आप लोग चालू करते हैं तो वॉइस अलर्ट का भी 59 पैसा करता था। ठीक है, लेकिन आप देखिए वह 59 पैसा या फिर 99 पैसा जिस तरीके से करता था, अब उसी तरीके से 2FA का कटेगा। अगर मान लीजिए कोई ग्राहक अगर 500 रुपये निकलवाने आ गया, तो ग्राहक से अब जो है कि कंपनी कितना फायदा देगी आपको और आपका कितना यहाँ पर नुकसान होने वाला है। अब ये सारी चीजें सीएसपी संचालक को ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए 16 अप्रैल 2024 से एनपीसीआई की तरफ से 2FA के ऊपर जो है कि चार्जेस लगा दिए जाएंगे। और इस दिन से अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी जो है कि एईपीएस विड्रॉल करते हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप लोग 2FA का यूज करते हैं, चाहे डेली वेरिफिकेशन करते समय, तो आप लोग के वैलेट से 94 पैसा जो है कि डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेकार अपडेट है। ठीक है, इवन मैं खुद एक सीएसपी हूं, मैं खुद सीएसपी रन करता हूं, मैं अधिकतर डीजीपे यूज करता हूं। अब देखिए डीजीपे में कटेगा कि नहीं, ये तो भाई आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जितने भी स्पाइस मनी, पे नियर बाई, रैपीपे, रॉयनेट ये सारे चलाते हैं, लगभग सभी के वैलेट से ये पैसा कटने वाला है। और ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये सरकारी निर्देशानुसार है, यानी कि एनपीसीआई की तरफ से है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी कंपनी का, स्पेशल कंपनी जो एईपीएस प्रोवाइड करती है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो आप लोग को यहाँ पर चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देंगे तो क्या है, आप लोग ट्रांजेक्शन करोगे, आपके वैलेट से पैसा कट जाएगा, तो बात भी खत्म हो गया। तो देखिए कुल मिलाकर के बात करें तो सीएसपी संचालकों के साथ काफी ज्यादा इस समय नाइंसाफी हो रही है। आप लोग पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लो, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं होगा, कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं होगा जो सीएसपी संचालक को सपोर्ट करता हो, हेल्प करता हो। जो भी अपडेट आ रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं, ठीक है, वो सीएसपी संचालक को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, उनके जो है कि अर्निंग हो, कमाई को जो है कि प्रभाव करते हैं। ठीक है, तो यही देखिए अपडेट था। आप लोगों को अपडेट कैसा लगा और आप लोग ये बताइए कि 2FA के ऊपर चार्ज लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।